दोस्तों, कोरोना मरीजों में फंगल इन्फेक्शन, जिसे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन कहा जा रहा है, इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस इन्फेक्शन का सबसे बड़ा डर यह है कि यह बहुत तेज़ी से फैलता है और लोगों के आंखों की रोशनी चली जाती है या कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन यह ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, जिसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है, यह रहस्यमयी नहीं है। दोस्तों, ये केवल बहुत रेयर केस में पाया जाता था। तो म्यूकरमाइकोसिस क्या है, कोविड के कारण यह कैसे हुआ, इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम देंगे। दोस्तों, यह फंगस हमारे चारों ओर मुक्त रूप से मौजूद होता है, लेकिन किसी के शरीर के अंदर इन्फेक्शन को संभव बनाने के लिए इसे एक स्पेशल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। दोस्तों, यह सामान्यतः हमारे नाक, साइनस, आँखों में या दिमाग में पाया जाता है। अगर यह एक बार दिमाग में फैल गया तो इसका इलाज बहुत ही कठिन होता है। दोस्तों, यह एक जानलेवा इन्फेक्शन है जिसमें मृत्यु की दर काफ़ी ऊंची है। दोस्तों, कई डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि म्यूकर से संक्रमित लोगों में मृत्यु दर लगभग 50 से 70% तक होती है। दोस्तों, अगर यह हद से ज़्यादा यह संक्रमण फैल गया तो मरीज़ को बचाना असंभव होता है। दोस्तों, यह बिल्कुल कैंसर की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जहां कैंसर को जानलेवा प्रभाव पैदा करने में कम से कम कुछ महीने तो लगते हैं, जबकि इस इन्फेक्शन से कुछ दिनों या कुछ घंटों तक में जान जा सकती है। दोस्तों, इतना खतरनाक होने के बावजूद अभी हाल तक इसे इतना भयानक नहीं माना जाता था। अत्यधिक कम इम्यून वाले मरीजों, जैसे कैंसर पीड़ित या फिर जिनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है या फिर जो इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी पर हो, यानी जिसको इम्यूनिटी सिस्टम जिसका कमज़ोर हो, उसी को ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन होता था। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि कोविड और ब्लैक फंगस दोनों का रिलेशन क्या है, ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों, कोविड वायरस इस फंगस को आसानी से फैलने के लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट प्रदान करता है। क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर होता है, इस कारण यह फंगल इन्फेक्शन आसानी से हम पर अटैक कर देता है। दोस्तों, इसके बावजूद यह संक्रमण उन कोविड मरीजों तक ही सीमित था जो गंभीर डायबिटीज़ या कैंसर के मरीज़ थे, पर अब यह किसी भी इन्वायरमेंट में रहने के काबिल बन चुका है। दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस का अब सामान्य मरीजों में जो प्रचार हो रहा है, इसका कारण है स्टेरॉयड का विवेकहीन प्रयोग, यानी स्टेरॉयड का बिना कुछ सोचे समझे प्रयोग हो रहा है। दोस्तों, कई लोग शुरुआती चरणों में ही स्टेरॉयड के हाई डोज लेने लगते हैं। अभी डेक्सामेथासोन और मिथाइल प्रेडिसोलोन या सिस्टमिक स्टेरॉयड हैं जिनका कोविड के उपचार में प्रयोग हो रहा है, लेकिन अगर इनका गलत प्रयोग हुआ तो यह म्यूकरमाइकोसिस का कारण बन सकता है। दोस्तों, किसी भी मरीज़ को अपने मर्जी से स्टेरॉयड नहीं लेना चाहिए। स्टेरॉयड ऐसी दवाई नहीं है जो बिना डॉक्टर के सलाह और देख रेख में ली जाए। दोस्तों, स्टेरॉयड का हमारे किडनी पर कितना गलत प्रभाव पड़ता है हम सभी को तो अच्छे से पता ही है। दोस्तों, इसका कारण ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेरॉयड भी हमारे इम्यूनिटी को कम कर सकता है और इसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनमें भी यह बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है। और दोस्तों, स्टेरॉयड इन्फेक्शन को फैलने के लिए एक अनुकूल इन्वायरमेंट पैदा कर देता है, जिससे ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन आसानी से पूरे शरीर में धीरे धीरे कर फैल जाता है। दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण और वार्निंग कुछ इस प्रकार है। किसी भी तरह के चेहरे पर स्वेलिंग, खासकर आँखों और गालों के पास, नाक बहना, नाक बंद रहना, साथ ही सर दर्द। पर हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि ये सभी लक्षण एक साथ हों, तभी जाकर आपको ओपीडी में बायोप्सी करानी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके एंटी फंगल थेरेपी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, उपचार कैसे होगा वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस अंग में इन्फेक्शन है। घाव को ठीक करने के लिए बड़ी सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है और आंखों की रोशनी जाने की संभावना 90% तक हो जाती है। तो दोस्तों, अपने आप को सेफ रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू।
सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ, मुझे घर बुलाता है।